हेलो बच्चों, आपका अपने वाईजीटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास लेंगे, 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विलियन। ये हिसाब वैसे देखा जाए न्यू सिलेबस से तो चैप्टर नंबर 1 है, पुराने सिलेबस से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चैप्टर विलियन है, हम इसे इजी तरीके से कराएंगे और आपको सिंपल परिभाषा देंगे। कुछ बच्चों के बड़ी परिभाषा याद नहीं होती, इसलिए हम उसे सिंपल से सिंपल परिभाषा देंगे। हम इस चैप्टर को 3 लेक्चर में ख़त्म करेंगे और आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाएंगे। 3 लेक्चर में आपका A to Z क्लियर हो जाएगा, आपकी एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या आया, और आपकी परिभाषा सिंपल तरीके से दी जाएगी जिससे आप अच्छी तरीके से ईजी तरीके से याद कर सके। ठीक है, चलो विलियन क्या है। विलियन, हाँ, पहली क्लास में आपको थ्योरी दी जाएगी, सेकंड क्लास में भी थ्योरी, थर्ड क्लास में आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। जितने भी थ्योरी के बेस पे न्यूमेरिकल होगे ना, आपके वे सारे न्यूमेरिकल पक्के कराए जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो विलियन, अब पहला टॉपिक है हमारा विलियन। विलियन, हम विलियन चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, पर सर हमें विलियन का मतलब ही तो नहीं पता। विलियन का मतलब बताओ पहले। हाँ भैया बताइए। चलो लिखते हैं इसकी परिभाषा। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब ये देखिए, अब आपने इतनी इजी परिभाषा पढ़ी है, देखिए क्या है दोबारा से। दो या दो से अधिक पदार्थ की समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं। बस या आप इतना भी लिख सकते हैं, दो से अधिक समांगी पदार्थ के मिश्रण ही विलियन कहलाया जाता है। बस कुछ भी नहीं है, मैं आपको टॉपिक लिख रखे हैं, बस इनके सामने मैं आपको परिभाषा ईजी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अब हमारा पदार्थ, आई होप आपको पदार्थ की परिभाषा ईजी और अच्छी लगी होगी। अब मैं सेकंड आ जाता हूँ, विले। विले सभी जानते होंगे, क्योंकि अगर आप विले और विलायक जानते हो, जब भी आप मोलरता, नॉर्मलता इनके विषय में समझ पाओगे और इन्हें ईजी तरीके से कर पाओगे। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो विले भी समझाते हैं। अब देखिए, ये सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना, जिसको मिला रहे हैं, जिसको मिला रहे हैं वही विले हैं। ये ध्यान रखना, जब आप इसके क्वेश्चन करोगे ना, जब आपको इसकी विले और विलायक की बहुत ही इजी तरीके से जाना होगी। ठीक है, जिस प्रकार हम कुछ भी चीज़ मिला रहे हैं, जैसे हम चीनी पानी में मिला रहे हैं, तो चीनी हमारी विले हो गई। ये आपको क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना और मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जब आपको पता चलेगा कि ये विले कितना महत्वपूर्ण है और विलायक कितना महत्वपूर्ण है। अब विलायक, अब देखते हैं। जिसमें मिला रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, विलायक। अब किस तरह हो गया विलायक, ये भी तो सर बताओ। अब भाई इजी तरीके से बताऊंगा, आपके एक भी डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए, जिसको हम मिला रहे हैं, चीनी हम पानी में मिला रहे हैं, तो वो हमारी विले, यानी जिसको हम मिला रहे हैं, चीनी को ही तो पानी में मिला रहे हैं। अब देखिए, जिसमें हम मिला रहे हैं, यानी जिस चीज़ में हम वो चीनी मिला रहे हैं, किस चीज़ में, पानी में, तो वो हमारी हो गई क्या, विलायक। ठीक है, अब तो समझ में आ गए, उदाहरण से बता दिया। चलो अब आगे आगे बताते हैं। ये द्रव्यमान प्रतिशत, ये इनका क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, और 2025 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है इनका क्वेश्चन। ठीक है, चलो मैं इसकी परिभाषा आपको सिंपल तरीके से और सिंपल वे से बताता हूँ। विलेय पदार्थ की, लिखते हैं, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन 100 ग्राम विलियन में घुली हुई हो, उसे हम
उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं हम? द्रव्यमान प्रतिशत। उसे हम क्या कहेंगे भाई? द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। अब आपको ये थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी, पर आपने अगर ये कर ली ना तो आप सोच लेना बस थोड़ा सा चेंज है, 3 परिभाषाएं आपकी याद हो जाएगी अच्छी तरह। यहाँ पे देखिए आप द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा याद कर रहे हैं। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान। अब याद कर सकते हैं, आँख बंद करके 2-3 बार रिवीजन कीजिए, अच्छी तरह याद हो जाएगी। अब मैं इसका जो सेकंड है टॉपिक वो दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इससे आगे का टॉपिक दिखाने से पहले मैं आपको इसका सूत्र बताऊंगा। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या होता है सभी बच्चे जानिए। अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशत का जो सूत्र होता है, देखिए पदार्थ का भार बटे विलयन का भार। और ये ध्यान रखना ग्राम में गुना 100। अब आपको ये सूत्र समझ तो नहीं आया होगा, आई होप। मैं बताऊँ, जब आप क्वेश्चन निकालोगे ना, आपके एक एक चीज़ सूत्र आपके इतना पक्का हो जाएगा कि आपको 100% एक एक चीज़ पता चल जाएगी कहाँ से आपको ये सूत्र बना है। अब आप इसमें देखिए, आप विलेय पदार्थ की ग्राम, यानी पदार्थ की जो विलेय मिला रहे हैं वो भार चाहिए हमें। वह मात्रा जो 100 यानी 100 गुना हो गई विलयन में घुली हुई है। विलयन देखिए, विलयन में जो घुला हुआ है ना उसका भार कितना है वो चाहिए। इसलिए जो परिभाषा में वही सूत्र में है, ठीक है, ध्यान से। अब इसीलिए हम आयतन प्रतिशत, अब आगे का टॉपिक हमारा आयतन प्रतिशत है। अब इसे लिखते हैं हम आयतन प्रतिशत। यही परिभाषा है, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब बताइए सर क्या करना होगा, बताइए। ये लीजिए, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिली विलयन में घुली हो, विलयन में घुली हुई हो, उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब देखिए, अब किसे हम आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब क्या डिफरेंस है सर दोनों में? परिभाषा सेम ही लग रही है। अब पढ़िए से, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिली विलयन में घुली हुई हो, उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत। अब यहाँ पे देखिए क्या परिभाषा में चेंज है। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, सेम यहाँ भी सेम, जो 100 ग्राम, यहाँ पे 100 ग्राम, यहाँ पे 100 मिली, बस ये डिफरेंस है सर, एक चीज़ का डिफरेंस है। और परिभाषा सेम। कहा था ना मैंने आपको, 3 परिभाषा आपकी पक्की हो जाएगी, बस एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे मिली, पर विलयन में घुली हुई हो उसे हम आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब सूत्र भी देख लेते हैं। क्या सर सूत्र भी सेम होगा? भाई देखते हैं अभी। ये लीजिए, विलेय पदार्थ का भार बटे विलयन का आयतन गुना 1000। अब सर यहाँ पे तो विलयन का आयतन, क्योंकि भाई 100 मिली विलयन में, यानी उसका आयतन दिया होगा, मिली में दिया गया है, ठीक है। और ये विलेय पदार्थ का भार, ये तो सेम ही है सर, बस ये चेंज है, विलयन का आयतन, ठीक है। अब मैं अगला टॉपिक बताता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने देखा तो अभी कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर ये इसकी परिभाषा है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने आयतन प्रतिशत लिखा है, ये द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा है, यानी है सेम, बिल्कुल सब चीज़ सही है। ये ध्यान रखना कि ये आयतन की नहीं है, खाली ये द्रव्यमान की है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं W/V%।
इसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं। चलो अब मैं आपको आयतन प्रतिशत की परिभाषा बताता हूँ। इसी तरह है, बस सेम फंडा वही है, बस आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या करना होगा। अब लिखते हैं विलेय पदार्थ की मिली में वह मात्रा जो 100 मिली विलियन में घुली हो, जो 100 मिली विलियन में घुली हो, आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम V/V% से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना। अब इसमें क्या चेंज है सर, बताइए। विलेय पदार्थ की मिली, यहाँ पे देखिए विलेय पदार्थ की ग्राम, यहाँ पे बस ये चेंज है। एक अक्षर यहाँ पे चेंज, एक अक्षर यहाँ पे चेंज, और एक ही आप यहाँ पे देखिए द्रव्यमान प्रतिशत पे एक ही अक्षर, तो है ना तीनों में एक ही अक्षर का फर्क। हाँ, अगर आपने एक अक्षर ये पक्का कर लिया ना, ये मैंने कहा था ना आपको, एक परिभाषा ये याद कीजिए, सारी तीनों परिभाषा याद हो जाएगी इसी तरीके से। और मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों, इनके सूत्र और परिभाषाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुका है, 2025 में भी पूछी जाने की संभावना है। विलेय पदार्थ की मिली में वह मात्रा जो 100 मिली विलियन में घुली हो, आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है सर? अब भाई ये सूत्र भी देख लो। ये लीजिए, विलेय पदार्थ का भार ठीक है, बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ये नीचे है ना इसलिए, गुना 100। अब ये ध्यान रखना, ये जो भार है ना ये मिली में है, यानी जो हमारा भार आएगा वो मिली में आएगा, ठीक है, ना कि इसमें आएगा। अब जो आयतन आएगा वो भी मिली में आएगा, ध्यान रखना। अब आपने ये समझ रहे कुछ बच्चे की ये तो द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा है, सर तो ऐसे सेम ही पढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये है, ये ग्राम में है दोनों, और ये मिली में, ध्यान रखना। इसलिए बस यही इंटरचेंज है इन दोनों में, और कुछ भी नहीं है। चलो अब मैंने आपको ये पूरा पेज करा दिया है। अब मैं अगला पेज आपको कराता हूँ, जो इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो आगे का टॉपिक करते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा मोलरता। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे इसके बेस तो क्वेश्चन आना ही आना है, क्वेश्चन और थ्योरी आनी ही आनी है भाई। चलो मोलरता क्या है सर? अब मोलरता किसी इजी तरीके से बताऊंगा, किसी, यहाँ पे धुंधला सा आ रहा होगा आपको, किसी विलियन के 1 लीटर में 1 लीटर में विलीन, किसी विलियन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को किसी विलियन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। पता चल गया ना मोलरता किसे कहते हैं हम? यस सर, पता चल गया। किसी विलियन के 1 लीटर में विलीन विलेय की मोलों की संख्या को ही हम मोलरता कहते हैं। सर इसका सूत्र क्या होता है? अब भाई सूत्र भी बताएंगे, ये लीजिए। मोलरता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका भी सूत्र, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या
विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय के कितने मोल है उसकी संख्या टोटल बटे विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन है लीटर में। ठीक है, ध्यान रखना, अगर लीटर में कहना हो, लीटर में ना हो तो 1000 से गुना। अब हमें इसे जैसे सभी लिखते हैं ऐसे भी लिख के दिखाता हूँ। दूसरा तरीका भी है, W बटे स्मॉल m गुना V गुना 1000, यह है इसका सूत्र। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ V क्या है, आयतन है। ठीक है, अब आगे का जो टॉपिक है हमारा मोललता। अब सर मोललता किसे कहते हैं, लीजिए मोललता भी बता देते हैं भाई आपको। अब मोललता की परिभाषा मैं बताऊंगा आपको, ये लीजिए। अब मोललता की परिभाषा है विलायक, विलायक के 1 लीटर में, यह 1000 ग्राम, 1000 ग्राम लिख देते हैं, कुछ बच्चों के समझ में ना आए। 1000 में विलीन और विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सर फर्क क्या है, दोनों ही सेम लग रहे हैं। ये 1000 ग्राम है, ये है 1 लीटर, पता चल गया ना। और यहाँ पे देखिए विलायक, अब यहाँ पे विलयन है, समझ गए ना क्या डिफरेंस है, समझ गए होगे आई होप। अब मैं इसका सूत्र भी लिख देता हूँ, किसे, इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से। अब देखिए इसका सूत्र है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान लीटर में। अब ये ध्यान रखना, विलायक का जो द्रव्यमान होगा वो किलोग्राम में होगा, किलोग्राम में। अगर किलोग्राम में नहीं दे रखा तो गुना 1000 कर देना। ठीक है, अगर आप ये सूत्र लगाओगे तो आपका आंसर 100% आएगा। अभी कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जिस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जब हम न्यूमेरिकल निकलवाएंगे ना, एक एक वर्ड आपके समझ में आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से आपको पता लग जाएगा। जब मैं आपको परिभाषा भी वही लिख के दिखाऊंगा कि इस परिभाषा से न्यूमेरिकल किस प्रकार ये है। ठीक है, आपकी एक एक तरीके से अच्छी तरीके से आ जाएगा। और नॉर्मलता, अब नॉर्मलता का टॉपिक है अगला। अब इस नॉर्मलता की परिभाषा लिखता हूँ मैं। नॉर्मलता की जो परिभाषा है वो मोलरता की परिभाषा की सिंपल ही है। अब आपने अगर मोलरता की परिभाषा कर ली ना तो नॉर्मलता भी क्लियर हो जाएगी। चलो लिखता हूँ, किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। भाई इतना झंझट क्यों ले रहे हो, आपने देखिए, आप मोलरता की एक बार परिभाषा देखिए क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या, बस ये हटा के यहाँ तुल्यांकों की संख्या कर दो तो नॉर्मल था। यहाँ पे ये हटा के हम शुरू में हटा के विलायक कर दो, विलायक के 1000 ग्राम कर दो,
सीधा मोललता की परिभाषा, एक परिभाषा, ये आपको तीनों परिभाषा बन रही है। मैंने पीछे भी दिखाया आपको, एक परिभाषा से 3 परिभाषा बना के दिखाई। इसमें भी आप मोललता की परिभाषा खींच लीजिए, तीनों परिभाषा इजी तरीके से हो जाएगी। अब एक नया जो टॉपिक है मैं उसे भी लिख देता हूँ। पहले इसका सूत्र लिखता हूँ मैं, क्या है इसका सूत्र, ये लीजिए। इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना। विले के ग्राम, सूत्र जो इसका है, विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बटे विलायक का विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, ये आपका इसका सूत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका सूत्र है। अब मैं जो इसके आगे की टॉपिक है वे अगली वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि हमारी जो वीडियो का टाइम होता है वो इतना ही होता है। ठीक है, अब मैं इसका जो अगली टॉपिक होगा वे सभी लेके आऊँगा, ईजी तरीके से बताऊँगा। ठीक है, 2 ही वीडियो में मैं ख़त्म करूँगा। प्रासंदाब ये सभी टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब मैंने ये आपको बताया, ये जल्दी से आप रिविज़न कीजिए और याद कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से हमारे